गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने 5वें प्रश्न तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और मैंने देखो डेट लगा रखी है। क्या लगी हुई है डेट? 2 नवंबर है शायद, ये 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। नवंबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपन छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्ग टाइम अगो अपन ने पढ़ा था, 10-15 दिन हो गए हैं। तो जिन्होंने रिवाइज किया उनको तो सब समझ में आएगा और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि 10-15 दिन में अपन सब चीजें भूल जाते हैं साइंटिफिकली। अगर अपन किसी चीज को 7 दिन रिवाइज नहीं करते हैं तो अपन उस चीज को भूल जाते हैं, उसमें अपन को कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो जरूरी है कि 7 दिन बाद आप उसको रिवाइज भी करो। देखो किसी चैप्टर को अपन पढ़ते हैं ना, तो उसको एक बार पढ़ो, फिर 7 दिन बाद उसको रिवाइज करो, फिर उसको 10 दिन बाद वापस रिवाइज करो, फिर उसको 20 दिन बाद वापस रिवाइज करो, फिर उसको 1 महीने बाद रिवाइज करो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको चैप्टर याद होगा, नहीं तो पढ़ के छोड़ दो, 1 महीने बाद कुछ याद नहीं है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अपन ने 3.1 स्टार्ट की थी पिछले वीडियो में, जब भी अपना वीडियो आया था। और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन अपन ने कर लिया था और 5th क्वेश्चन भी कर लिया था, क्योंकि 5th क्वेश्चन छोटा था, ऐसे बोल के बताया था। आज अपन 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार इस चैप्टर को वापस देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ याद है। तो भूमिका में अपन ने पढ़ा था कि देखो एकदम शॉर्ट में अपन रिवाइज करेंगे इसको, कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो रेखाखंड क्या होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति और सीधी होनी चाहिए। रेखाखंड सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल बंद मतलब बंद हो आकृति, रेखाखंडों से बनी हुई हो, बंद हो, कहीं से भी खुली नहीं हो और कहीं पे भी काट नहीं रही हो। जैसे ये देखो यहाँ पे काट रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ संगम हो गया इनका, काट के आगे जा रहे हैं फिर मिल रहे हैं, ये काट के आगे जा रहे हैं। मैंने कहा ना काट के वहीं रुक जाए। जैसे यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, पर काट के ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये काट के आगे जा रहा है, तो ये काट के आगे जाने वाले अपन को पसंद नहीं है, बहुभुज नहीं है। बहुभुज वो है जो काट के रुक जाते हैं वहीं पे। फिर अपन ने पढ़ा था कि त्रिभुज, चतुर्भुज, जो भी मतलब अपन गिन लेते हैं कि कोण और भुजाओं की संख्या बराबर होती है। भुजाएं क्या होती है? ये भुजाएं होती है और ये क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो भुजाओं और कोणों की संख्या एक तो बराबर होती है, और जितनी भी भुजाएं या कोण है उसको, जैसे 3 है तो त्रिभुज, 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, इनको गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो अष्टभुज, ठीक है। और फिर विकर्ण की बात की थी। तो विकर्ण क्या होता है कि 2 बिंदुओं को मिला रहे हैं अपन। विकर्ण क्या कि हम पड़ोसी से नहीं मिलेंगे वाला सिस्टम था। विकर्ण क्या बोलता था? विकर्ण बोलता था कि मैं पड़ोसी से जाके नहीं मिलूंगा, मैं तो दूसरों से मिलूंगा। तो पड़ोसी छोड़ के जो विकर्ण बनते हैं, जैसे ये है, ये इन दोनों से तो मिलेगा नहीं, ये तो क्यू से मिलेगा, तो ये एक विकर्ण। आर क्या है? आर इन दोनों से तो मिलेगा नहीं, पी से मिलेगा 2 विकर्ण, फिर ये इससे नहीं मिलेगा, ये 2 ही बनेंगे इसमें कुल मिला के, ठीक है। ऐसे इसमें बनाए, ऐसे इसमें बनाए। अब फिर क्या पढ़ा था? अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या? जो अंदर है सब अभ्यंतर है, और अपन किसी चीज को छोड़ देवे तो वो पूरी दुनिया बहिर्भाग है। और फिर क्या था? उत्तल और अवतल बहुभुज था। उत्तल और अवतल बहुभुज कैसे पहचानते हैं? जिसके सारे विकर्ण क्या हो? अंदर की तरफ हो, जिसके सारे विकर्ण अभ्यंतर में हो जिस बहुभुज के, वो तो हो जाता है कौन सा बहुभुज? उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज क्या होता है? जिसका कोई भी एक विकर्ण बाहर निकल जाए, 2 विकर्ण बाहर निकल जाए, बहिर्भाग में चले जाए, तो वो जो बहुभुज होता है उसको अपन अवतल बहुभुज बोलते हैं। फिर था सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और था कि अगर सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण बराबर होना इज कंपल्सरी। अगर सारे कोण बराबर है तो सारे भुजाएं बराबर होना कंपल्सरी, ठीक है। तो क्या मतलब? सारी भुजाएं बराबर होगी तो सारे कोण तो बराबर होने ही हैं, और सारे कोण बराबर है तो सारी भुजाएं बराबर होनी ही हैं। ऐसे ही विषम बहुभुज क्या था? ये दोनों बराबर कर दी, ये दोनों बराबर कर दी, पर सारी तो आपस में बराबर नहीं है ना। सारी आपस में बराबर है तो ही वो समबाहुभुज है, अदरवाइज वो विषम बहुभुज है। फिर था कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, वो तीनों कोणों के जो मानों का योग होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। फिर अपन ने क्या किया था? 3.1 स्टार्ट की थी। फिर यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, बहुत ऐसा बेकार सा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल टाइप का, ये अपन ने कर लिया था। फिर निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? कितने विकर्ण है तो बना के देखना था, और विकर्ण देखने थे। विकर्ण क्या? पड़ोसी से नहीं मिलूंगा। पड़ोस में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। हर कोई भी बहुभुज जो पड़ोस में क्या रहेंगे? 2 रहेंगे, 2 पॉइंट रहेंगे, उनसे जाके वो नहीं मिलेगा, ठीक है, और बाकियों से वो मिलेगा। तो सम, षट्भुज, त्रिभुज तीनों में अपन ने देख लिए थे। दिखाऊं क्या? देखो
इसमें देखो, इसमें 2 बनाए थे अपन ने, इसमें 9 बनाए थे, और इसमें कुछ नहीं था। ये देखो इसके दोनों पास में ही है, ये इसके दोनों पास वाले, ये तो इनसे मना कर देगा, मैं नहीं मिलूंगा, तो इसके विकर्ण 0 ही रह जाएंगे। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए बीच में लाइन खींच दी थी, 2 त्रिभुज बना दिए थे, 180 180 360 हो गए थे। अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मानों का योग क्या होता है, 180 होता है, इसका भी 180, तो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा, ठीक है। और अवतल चतुर्भुज के लिए उक्त कथन सत्य क्यों होगा, क्योंकि उसमें भी अपन है ना पार्टीशन करेंगे तो 2 बन जाएंगे त्रिभुज। तालिका की जांच कीजिए, इसमें अपन ने देखा था और इसमें अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला क्या था कि कोणों का योगफल क्या होता है, कोणों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाओं की संख्या में से 2 घटा के अगर 180 डिग्री का अपन इंटू लगा देवे तो उस वो जो भी बहुभुज है, मतलब त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, तो उसके जो कोणों का योगफल है वो मिल जाता है अपन को। जैसे त्रिभुज के लिए करते हैं अपन, तो 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ये तो अपन को पता भी है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों के मानों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, और इससे फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं। अब चतुर्भुज का देख लो, 4 - 2 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ये भी अपन को पता है। तो ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था, तो ये फॉर्मूला है ना, सबको ध्यान रहना चाहिए। ये फॉर्मूला सब ऐसे स्टार लगा के लिख लो अपनी कॉपीज में, कि कोणों किताब में, सॉरी कॉपी में नहीं लिखना, किताब में लिखना है। कोणों का योगफल, कोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब अपन को ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये तो था पुराना रिवीजन था, ये तो समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए, सब तो हो गया अपना। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंसना चाहिए। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपन ने पहले है ना, मतलब मेरा फेवरेट है, तो ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, ठीक है। तो अपन ने पहले जो की थी, मतलब ये सब किया था अपन ने, कहाँ लेके जाऊंगा आपको, तीसरा चैप्टर चल रहा है शायद। जैसे अपन ने ये इक्वेशन बनाई, समीकरण, मेरे को याद नहीं है, समीकरण बनाना सीखा था, समीकरण सॉल्व करना सीखा था। तो इसमें भी समीकरण सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा भी आता है तो हो जाएगा ये। तो अपन छठा क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे इसको, छठे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति देख लेते हैं। अब पहली आकृति देखते ही अपन को क्या समझ में आता है, पहली आकृति देखते ही अपन को क्या समझना है कि ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये मेरे को चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है। फिर मुझे क्या देखना है, चतुर्भुज तो दिख रहा है, पर इसमें 3 कोण मुझे दिए हुए हैं, मेरे को क्या निकालना है, चौथा कोण निकालना है। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। दिमाग में फिट कर लेनी है बात, बार बार निकालने नहीं बैठना इसको उस फॉर्मूले से। अपन ने जो फॉर्मूला लिखा ना, इससे आया है ये कि 4 में से 2 गए, 2 इंटू 180 डिग्री क्या, 360 डिग्री। और अपन ने त्रिभुज डिवाइड करके त्रिभुज बना के भी 360 डिग्री निकाला था। तो अपन को ये तो पता है, ये तो अपन के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, बात याद कर लेनी है अपन को बात की, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। 180 तो त्रिभुज के, देखो 2 बातें हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये चतुर्भुज है, तो अपन को क्या लिखना है, पहली लाइन अपन को यहां से लिखना शुरू कर देना है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये जान गए अपन सब, ये अपन को दिमाग में फिक्स कर लेनी है बात। अब मेरे को 4 दिख रहे हैं, तो चारों कोणों का योग मतलब इस कोण का योग प्लस इस कोण का योग प्लस इस कोण का योग प्लस इस कोण का योग, मेरे को क्या पता है कि ये 360 डिग्री होता है। तो मैं इन चारों कोणों का योग करके उसको 360 के अगर बराबर रख दूं तो मेरा समीकरण बन जाएगा, और मुझे x की जो मान है, x का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा, और ये मान मुझे प्राप्त करना है। तो इनका योग क्या, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 120 डिग्री
प्लस एक्स डिग्री। एक्स भी डिग्री है, ये भी कोण ही है, ठीक है। तो अपन को पता है भी जो कोण होते हैं उनको अपन डिग्री में मापते हैं। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है भी पता ही नहीं है डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री मान होता है। जैसे अपन जो लंबाई होती है उसको मीटर में नापते हैं, जो वजन होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं, वैसे जो कोण होता है उसको अपन डिग्री में नापते हैं। तो ये चारों किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री के। अब मैं क्या करूं इन तीनों का, तो अब x तो इनसे जुड़ेगा नहीं। मैंने कहा था चर से चर जुड़ते हैं, चर से अचर जुड़ते हैं, सब भाई भाई जुड़ते हैं, जो भाई नहीं है उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भाई है, ये तो जुड़ जाएंगे। तो 120 और 50, 170 प्लस 130, 200, 300, 300 हो गया ये। अब देख लो, किसी को मतलब कंफ्यूजन हो तो देख लेना, या फिर गलत लिख दिया हो तो सही कर लेना। ऐसा नहीं है जो मैंने लिख दिया हो पत्थर की लकीर है, अगर गलत हो तो आपको सही करना है उसको। वापस देखते हैं एक बार। 0 तो ठीक है, 3 तो 5 5 10 सही है ये। प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आ गया समझ में? इन चारों के कोणों का, जो चार कोण थे उनके जो मानों का योग था वो 360 डिग्री था, उसको इक्वल रख दिया। फिर मैंने क्या किया, 300 डिग्री प्लस x कर दिया। 300 डिग्री प्लस x डिग्री क्यों कर दिया? इन तीनों को जोड़ दिया। ये x तो जुड़ेगा नहीं, इन तीनों को जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी नहीं, पर मैं क्या करूंगी, 300 डिग्री को किधर, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो x डिग्री बराबर 360 वैसा का वैसा। 300 क्या है, प्लस में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा 300 डिग्री। तो x बराबर 360 में से 300 गए 60 डिग्री, ठीक है। इस x की डिग्री लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। लगाओ तो लगा दो, गलत भी नहीं है, नहीं लगाओ तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू पुट डिग्री ऑन दी x। माथे पे डिग्री लगाना जरूरी नहीं है इसके। x बराबर 60 डिग्री आ गया, सबको समझ में आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री कर दिया, फिर इन तीनों को जोड़ दिया, फिर उधर भेज दिया, तो x का आ गया अपने पास। अब ये तो था एकदम ही सरल प्रश्न। अब अपना थोड़ा जो प्रश्न है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। अब मेरे को क्या पूछा है, कि ये x है, ये 70 है, ये 60 है। अब मुझे दो कोणों का नहीं दिया, ये क्या है, ये 90 है। अगर मेरे को ऐसा चौकोर सा डब्बा दिख जाए, सब कोणों का तो ऐसा गोल गोल दिखता है, मतलब मेरे को ये गोल है थोड़ा सा, इसको मतलब सर्कल बन सकता है ऐसे कर दे मैं तो ये तो मेरे को जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये तो सब अलग अलग कोण होते हैं। पर मेरे को ये जो वर्ग टाइप का दिख जाता है ना भाई, ये ऐसा दिख गया मेरे को चौकोर सा डब्बा, मतलब वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है वो, ठीक है। ये तो अपन को पता होनी चाहिए बात, वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो अपन को एक कॉन्सेप्ट और इसमें, कि ये जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण मतलब एक ही लाइन पे बने आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप देखोगे, चांदा होगा आपके पास, मेरे पास नहीं है अभी, चांदा है ना किसी के पास, तो वो रख के देखना उसमें क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये एकदम गंदा काम, रफ ये अपन ने जो बनाए थे पहले, ये भी पढ़े हैं, ठीक है। तो चांदा होता है ना, उसमें इधर तो 0 लिखा हुआ रहता है, इधर 180 डिग्री लिखा हुआ रहता है। तो ये मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि एक अपन ने सीधी लाइन खींच दी ना, तो यहाँ पे अपन जो कोण बनाएंगे ना वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्या होता है भाई, सीधी लाइन। तो अगर मेरे पास ये है और ये है, तो ये जो पूरा होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब किसी भी सीधी लाइन पे बने 2 कोण ले लो, 3 कोण ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, उन सबका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग, जरूरी नहीं है सीधी लाइन पर बने, ऐसा नहीं ऐसा कुछ बना दिया, एक लाइन सीधी बनानी है अपन को। एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 4 5 6 10 12 कितने भी हो, उन सबका योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री होता है। तो ये अपन इसको नाम दे देते हैं, इसको तो इसने दे दिया, इसको मैं क्या दूं, इसको ऐसा करके वाई नाम दे देती हूँ मैं। अब क्या करना है, बच्चों को ये चित्र भी बनाने हैं, अपनी जो कॉपी है उसमें सीधा नहीं लिखना है, ये ऐसा चित्र भी बनाना है, तो उसमें ऐसा वाई नाम दे देना है इसको। तो वाई क्या हो जाएगा, 90 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आ रहा है समझ में भाई? क्या इन दोनों कोणों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री। तो 90 प्लस वाई क्या हो गया, 180 डिग्री। 90 का कर दिया उधर, 90 को उधर भेज दिया, प्लस में था माइनस में चला गया, तो वाई क्या आ गया, 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो वाई 90 डिग्री आ गया। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि चतुर्भुज, तो मेरे को क्या लाइन लिखनी है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग वही होता है जो अपन सबको पता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब ऐसे याद करना है कि त्रिभुज देखते ही तो क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज देखते ही ये क्लिक हो जाना चाहिए कि 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अब मेरे को क्या दिख गया,
मेरे को दिख गया कि चारों कोण कौन से हैं, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री। एक कोण है 70 डिग्री, दूसरा कोण है 60 डिग्री, प्लस ये क्या है y और ये क्या है x। इन चारों कोणों का मान क्या होगा, 360 डिग्री। अब मैंने ऐसे कह दिया भाई एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चतुर्भुज के सभी कोण, चतुर्भुज कब बोलेंगे, जब 4 कोण होंगे। हर कुछ चतुर्भुज नहीं होता है। अगर 4 कोण या 4 भुजाएं दिख रही है ना तो ही वो चतुर्भुज है। ऐसा नहीं किसी को भी चतुर्भुज बोल दिया और उसको 360 डिग्री कर दिया। त्रिभुज का 180 डिग्री होगा 3 भुजाएं हैं तो, चतुर्भुज का 360 डिग्री होगा 4 भुजाएं होते हो। और ज्यादा भुजाएं है ना तो अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो ऊपर मैंने लिखाया है आप सबको। तो y की अपन वैल्यू रख दे में 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री। y क्या है 90 डिग्री, कहां से आया, ऊपर से आया, प्लस x बराबर 360 डिग्री। जोड़ दो इन तीनों को, 90 60 150 150 प्लस 70 220। ठीक है ना, फिर बोल रही हूँ ऐसा नहीं पत्थर की लकीर है, देख लेना गलत हो तो वापस करें। 0 0 0 7 13 13 22 सही है। x बराबर 360 डिग्री, 220 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, ये 0 6 में 2 गया 4 3 में 2 गया 1 140 डिग्री। x मेरा क्या है, x मेरा 140 डिग्री है यहाँ पर। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे ज्यादा। तीसरा सॉरी, चौथा क्यों करेंगे अभी, सी है ये, सी नाम है इस क्वेश्चन का। ये है मेरे पास। अब ये क्या है, ये क्या है देखो। अब कोई इसको चतुर्भुज कह सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये चतुर्भुज नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। इसमें अपन को 5 भुजाएं दिख रही है तो ये क्या है, पंचभुज। तो अपन को सबके कोण याद नहीं रखने हैं भाई, इसको भी याद कर लिया उसका भी याद कर लिया, ऐसा सिस्टम नहीं है अपने, ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं है। खाली 2 का याद रखना है, त्रिभुज का 180 डिग्री, चतुर्भुज का 360 डिग्री। और अगर दूसरा आ जाए तो अपन को क्या करना है, कोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पंचभुज के, तो पहले तो कोणों का योगफल ही निकालना है, कुछ भी हो जाए। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग, पंचभुज है तो 5 कोण होंगे, जितना भुजे उतने कोण होंगे। पंचभुज के पांचों कोणों का योग बराबर क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। पंचभुज में कितना n होते हैं, 5। ठीक है, n क्या है, भुजाओं की संख्या ही तो है, तो 5 है। 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, तो क्या आ गया, 54। ठीक है, 540 डिग्री। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या हो गया, 540 डिग्री। कोई भी भुजाएं गिनने में गलती नहीं करेगा, जितना भुज है उसी हिसाब से अपन को कोणों का योग निकालना पड़ेगा। अब ये x और x दिया हुआ है मेरे को, x और x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन वाला तो x और x दे रहा है और अपन मैं बोल दूं उसको कि है ना ये अलग अलग निकालूं कि ये तो अलग है ये अलग है। x और x इसका मतलब इन दोनों का मान सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, और फिर 70 डिग्री। अब मुझे पता है इसको, इनको मैं नाम दे दूं, इसको तो y दे दूं। ये जो बनाओगे ना आप तो इसमें लिखना है y z। ठीक है, सबको कॉपी में बनाना है ये। तो y क्या हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट वापस, एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख देना यहाँ पर। एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिख दोगे यहाँ पर। फिर मैं क्या करूंगी, 70 प्लस y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 70 प्लस y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने हैं। ठीक है, तो 70 डिग्री प्लस y 180 डिग्री हो जाएगा। 70 उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब z के लिए 60 डिग्री प्लस z, वापस वही कॉन्सेप्ट। एक लाइन पर बने सभी कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो ये एक रेखाखंड पे बने हैं 60 प्लस z, तो z इक्वल टू 180 माइनस 60, z क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब मेरे पास क्या है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या है, 540 डिग्री। तो मेरे पास 5 कोण कौन कौन से हैं, 30 x x y z, ये मेरे पास 5 कोण है। तो मैं क्या लिख दूंगी, 30 प्लस x प्लस x प्लस y प्लस z क्या है मेरे पास, 540 डिग्री है, मैंने निकाल लिया है 540 डिग्री है ये। ठीक है, तो 30 प्लस x प्लस x तो रहने दो एक बार। y की वैल्यू क्या है, y मैंने निकाला है यहाँ पर 110 डिग्री, और z क्या है वो भी निकाला है क्या, 120 डिग्री। देख लेना उधर निकाला है, 540 डिग्री हो जाएंगे ये। अब क्या होगा, सेम सेम वाले जुड़ जाएंगे आपस में। तो 30 और 120, 150 150 और 110, 260 डिग्री प्लस x भी जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएंगे, x और x 2x हो जाएंगे, 540 डिग्री। अब ये 260 को उधर भेजूंगी तो
540 प्लस में था 260 तो माइनस में चला जाएगा। तो 2x बराबर मेरे पास क्या हो गया 0, 14 में 6 गया 8 और 4 में 2 गया 280 डिग्री। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 280 डिग्री, 2 को उधर भेजूंगी गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों ही 140 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि ये सेम x दिया हुआ है अपन को। ठीक है, अब करेंगे अपन डी करेंगे। डी में क्या अपन को क्या दिख रहा है, डी में अपन को दिख रहा है कितनी दिख रही है 1 2 3 4 5 5 है तो पंचभुज दिख रहा है। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या होता है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग अपन को निकालना पड़ेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था तो मैं सीधा लिख रही हूँ, आपको निकाल के लिखना है। मैं सीधा लिख रही हूँ, बाकियों को निकाल के लिखना है। जैसे मेरे को तो पता है 540 डिग्री होता है पर आपको निकालना है वैसे ही, मतलब ये सेम चीज वापस लिख देना है यहाँ पर। पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या सारे ही कोण x है, मतलब ये क्या है सम पंचभुज है, मतलब इसमें सारे कोण बराबर है। सारे कोण बराबर तो हमें पता है सारी भुजाएं बराबर, और देखो ये 2 डॉट लगाए हुए, इसका मतलब ये भुजाएं बराबर है। तो अपन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करके 5 बार लिख देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा 540 डिग्री के। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स वो किसके 540 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5x, x को 5 बार 5x बराबर 540 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया 5 क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 5 एकम 5 0 8 108 डिग्री। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना 108 डिग्री आ गया मेरे पास। छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन एकदम ईजी है। देखो इसमें क्या करना है, ये इन दोनों का मान 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा इनका मान, तो 180 माइनस 30 ही हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये पहले अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से है ना ये वाला कोण निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 2 दिए हुए तो ये निकल जाएगा, फिर इन दोनों का 180 हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, ये करेंगे और इससे भी कर देंगे। अगला वीडियो होगा उसमें अपन ये करेंगे। आज अपन ने इतना काम किया है, आज है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर की मैंने डेट लगा दी है। तो अगले वीडियो में अपन इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। आपकी कॉपी में क्या हो जाना चाहिए 6 के चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अपन धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बाय।